प्यारे साथियों, हमारा YouTube चैनल हाउ टू पॉसिबल में आपका स्वागत है। आज का शीर्षक है मन की चाहत। तो चलिए इस विषय पर चर्चा करते हैं। मन की चाहत, मन ने क्या चाहा, क्या हासिल किया, क्या हासिल हुआ, तो इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ कहाँ जाके हम रुक जाते हैं, इस चीज को थोड़ा बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे आज। तो समझिए कि जैसे कि एक गांव से लेकर चलते हैं। मन की चाहत जब पूरी ना हो तो गांव के कहते हैं कि नसीब में न था। मन की चाहत जब पूरी ना हो तो गांव के कहते हैं नसीब में न था। अगर नसीब में ही होता है तो बिना पढ़े आईएएस पीसीएस क्यों नहीं बन जाते। तो इसका मतलब मन की चाहत को पूरा करने के लिए हमें सारे तथ्यों पर, यानी कि उन सारी बातों पर विशेष ध्यान देना होगा जिससे मन की इच्छा पूरी होती है। तो जानने की कोशिश करते हैं। उसी गांव से स्टार्ट करते हैं। जब बच्चा छोटे से बिल्कुल छोटा होता है, तभी से जब हर काम के लिए ये सुनता हुआ बड़ा हुआ कि ये आपके बस की नहीं है, आपसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर सकते, इसे रख दीजिए, आप नहीं कर सकते, उधर जाइए, उधर चलिए, वहां बैठिए, इस टाइप से जब कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान बचपन से यही सुनता आएगा तो मन की चाहत कहां से पूरी होगी। क्यों? क्योंकि मन की इच्छाएं तो बचपन से ही बढ़ती चली जा रही थी। छोटे थे, बड़ों से डांट खाकर, डर की वजह से रास्ते बदलते जा रहे हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो अपने उसी कारण से रास्ता भटक जाते हैं। फिर वही माँ बाप उन बच्चों के लिए कहते हैं कि नालायक हो गया है, हमारी नहीं सुनता है, हमारी नहीं मानता है। तो देखिए, मन की इच्छा पूरी करने के जो तथ्य हैं, अगर उन पर बारीकी से ध्यान न दिया जाए तो कोई भी इंसान अपनी मन की सही इच्छाओं को या गलत इच्छाओं को पहचान नहीं सकता, फर्क नहीं जान सकता। तो इस फर्क को जानने के लिए हमें अपने जीवन को सही से देखना होगा कि क्या हमारे माता पिता हमें वो सही मार्ग दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। यदि बच्चा नहीं देख सकता तो आने वाली पीढ़ी, उस पीढ़ी में माँ बाप को यह देखना चाहिए कि हम कुछ बदलकर अगर अपने बच्चे को बेहतर दे सकते हैं तो हमें बदल जाना चाहिए। क्योंकि मौसम के बदलते जब हम अपने आप को बदल लेते हैं तो फिर हम अपने बच्चों की खातिर अपने आप को क्यों नहीं बदलते। तो अगर हम अपने आप को बच्चों के हिसाब से बदल लें तो हमारे बच्चों की जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती हैं, मन की चाहत पूरी हो सकती है। तो इसलिए हमें बदल जाना चाहिए, वक्त के रहते समझदारी के साथ बदल जाना चाहिए। एक निम्न वर्ग के लोगों में सुनने को आता है कि नसीब, कर्म को वो जानते नहीं है लेकिन पूरी जिंदगी कर्म ही करते रहते हैं। इतना कठिन संघर्ष, इतनी मेहनत करते हैं कि कभी अपने जीवन को जीने की इच्छा तक नहीं होती। तो ऐसी परिस्थिति में क्या वो सही गलत जान पाएंगे? यदि ऐसे ही उनका जीवन चलते रहा तो अपने बच्चों को एक सही मार्ग दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए खेती, समाज, परिवार, इन सबको संभालते संभालते निम्न वर्ग के स्तर के लोगों को, समझदार लोगों से, पढ़े लिखे समाज से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप पढ़िए, आप माता पिता बन चुके हैं तो आपको इतना काफी है कि जो समझदार लोग होते हैं उनसे आप छोटी छोटी बातें समझकर अपने बच्चों के लिए उन्हें फॉलो कीजिए। यदि ऐसा होने लगा तो समझ लीजिए कि आपके बच्चों की इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, आपके बच्चों की मन की चाहत पूरी हो सकती है। तो उस मन की चाहत को पूरा करने के लिए आपको बड़े लोगों से, समझदार लोगों से
सामाजिक व्यक्ति से, अच्छे पढ़े लिखे से मिलना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन निम्न वर्ग में जीने की वजह से इन लोगों से मिलने में हम सबसे ज्यादा कठिनाई समझते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सच्चा ज्ञानी या सच्चा धनी होता है वो कभी भी दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटता। या तो आपने ऐसे से मुलाकात की होगी जो सच्चा धनी और सच्चा ज्ञानी नहीं है, तो उसने आपको कुछ नहीं दिया होगा, उसने आपको कोई वैल्यू नहीं दी होगी, तो आप हताश उदास हो गए होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कदम बढ़ाते रहें और आपको कुछ हासिल ना हो। अपने कार्य कुंडली, अपने तौर तरीके बदल बदल कर चलते रहिए और अपने बच्चों के बारे में सोचते रहिए। जैसा कि एक उदाहरण के साथ बताता हूं कि मान लो कोई कार्य आपने जिस तरीका से करा और जो भी फल मिला उसी कार्य को उसी तरीका से करेंगे तो क्या फल बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। जो उसका फल मिलना है वो वही मिलेगा जो पीछे करे कार्य से मिला। यदि आपको फल बदलना है तो फिर तरीका बदलना पड़ेगा, और तरीका आप अपने आप को बिना बदले कभी नहीं बदल सकते। तो इसीलिए इस अच्छे समाज में मिल चलकर, साथ मिलकर अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। जो हमारे बहुत पुराने तौर तरीके हैं वो हमें बदलने चाहिए, क्योंकि हम मौसम के हिसाब से अपने आप को बदल लेते हैं, ढाल लेते हैं। जैसा मौसम वैसे कपड़े। तो इसी प्रकार से जैसा आज समाज चल रहा है हमें वैसे ही विचार अपने बदल देने चाहिए। आज के दौर में पढ़े लिखे ज़्यादा हो जाने के बाद भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो एक भ्रम है, अर्ध सत्य, आधा सच है। इसमें हम समझते हैं कि हम पढ़ लिख जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पढ़ लिख जाने का पता जब चलता जब हमारी सच्ची परीक्षा होती, लेकिन हम तो बचपन से ही किसी परीक्षा में आज तक पास ही नहीं हुए। हमारी तो कोई परीक्षा ली ही नहीं गई। हमें तो परीक्षा देने से पहले ही टोक दिया जाता है कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। जब कभी करने की जिम्मेदारी आती है तो बिना कुछ करे भी नंबर मिल जाते हैं। यही सिलसिला पढ़ाई के दौर में देख लीजिए। यदि 100 बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं तो मुश्किल से 10 बच्चे ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। वो 10 ही बच्चे गुरुजनों का ईमानदारी से सम्मान कर रहे हैं। वही 10 बच्चे अपने माता पिता का सम्मान कर रहे हैं। वही 10 बच्चों से फिर एक बच्चा निकल के जाता है जो समाज को चलाता है, जो कोई अधिकारी बनता है, IAS PCS बनता है। क्योंकि अगर नसीब का खेल होता तो बिल्कुल अनपढ़ खूब धनवान का बच्चा IAS PCS बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिसने सच्ची पढ़ाई की होगी, जिसने सच में पढ़ाई की होगी, जिसने नंबरों के लिए नहीं कुछ सीखने के लिए पढ़ाई की होगी, वही बच्चा बड़ा होकर एक सिस्टम को संभाल सकता है। तो अभी पिछली वीडियो में एक बच्चे ने सवाल किया था मुझसे कि सर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, हम पढ़ते हुए औरों को भी देखते हैं लेकिन सफल हमने कोई ना देखा। तो देखिए अभी वो बच्चा है, उसकी उम्र क्या रही, क्या वो देख सकता है? उसने देखा, अपने माहौल को छोड़ के गया ही नहीं। एक से एक डिग्री, डिप्लोमा, PhD, बहुत अच्छे लेवल की पढ़ाइयाँ करे बैठे हैं, बहुत अच्छी रैंक पर बैठे हैं, बहुत अच्छी जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। लेकिन उसने देखा क्या, जहाँ गांव बस्तियों में बस वही समाज, वही नेतागर्दी कि बस कम पढ़े लिख के भी राज करा जा सकता है। ये चीज गलत है। राज करा जा सकता है, लॉन्ग टाइम नहीं। समझदारी हमेशा जो पढ़ाई लिखाई और अच्छी पढ़ाई के बाद जो ज्ञान विकसित होता है और उसके बाद जो हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, जो हम अर्निंग करते हैं, वो लॉन्ग टाइम होता है। ये देखिए कमाई का अगर देखें, मन की इच्छा होती है सबकी कि मैं धनवान बनूं, तो क्या बिना पढ़ा धनवान नहीं होता? होता है, लेकिन उसके धन के गवा देने के चांसेस ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी, वो कमा तो सकता है
अच्छे से अपनी मन की इच्छा पूरी कर सकता है। कितने तरीके हैं जो मन की इच्छाएं पूरी की जा सकती हैं और करते भी हैं, चाहे वो रास्ता सही हो या गलत हो, अपने मन की इच्छाओं को पूरा करते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझने की बात है, पढ़ाई पर और विकास पर जोर क्यों दिया जाता है? समझदार लोग जो समाज को अच्छे से चला रहे होते हैं, जो देश को चला रहे होते हैं, वो क्यों सोचते हैं कि अच्छे से पढ़ाई हो? देखिए कि जब एक ने कम पढ़ लिखने के बाद भी बहुत अच्छा धन कमाया, तो वो कमा सकता है, कोई भी कमा सकता है, लेकिन खर्च करने का तरीका, उस धन को लगाने का तरीका, उसको दूसरों की मदद करने का तरीका, वो एक सच्चा ज्ञान जागने के बाद ही हो सकता है। और सच्चा ज्ञान बिना पढ़े, बिना किताबों को पढ़े, बिना समाज को पढ़े, बिना दुनिया को देखे, बिना घूमे कभी भी विकास नहीं हो सकता। इसलिए मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें जो कदम उठाना चाहिए वो जरूरी है कि हमें विकास की तरफ, हमें शिक्षा की तरफ ज़्यादा जोर देना चाहिए। आजकल तो आपने देखा होगा कि शिक्षा कहाँ मायने रह गए शिक्षा के। देखिए, अगर आज से 10-15 साल पीछे जाएं तो शिक्षा के मायने थे। रीजन कोई भी रहा, मैं किसी से भी गिला शिकवा नहीं कर रहा कि ये ऐसे नियम क्यों बने। अब से 10-15 साल पहले टीचर बच्चे को डांट भी सकता था और फेल भी कर देता था। देखिए, फेल का प्रावधान इतना अच्छा था कि यदि बच्चा छोटी सी उम्र में पहली दूसरी में फेल हो जाए तो उसके पास संभलने के लिए वक्त है, और वो संभल भी सकता है, और ज्यादातर संभल ही जाते थे। लेकिन ये फेल ना होने की प्रक्रिया की वजह से बच्चा इंटर तक फेल नहीं होता, और इंटर तक फेल नहीं होने के कारण वो अपनी जिंदगी में एंटर कर जाता है। और जब वो जिंदगी में चलता है, क्योंकि फेल तो उसने कभी देखा ही नहीं कि फेल होता क्या है, फेलियर उसके सामने आया ही नहीं, तो जब वो कुछ करने चलता है और रियल जिंदगी में जब वो फेलियर देखता है और जब उसे कोई फेलियर मिलता है तो वो अपनी जिंदगी से भटक जाता है। इसके नतीजे बहुत बहुत बुरे भी हो सकते हैं। वो कैसे रास्ते पर चला जाएगा नहीं पता, वो आत्महत्या कर लेगा नहीं पता। तो देखिए, जो सिस्टम ने, जैसा भी सिस्टम बना या जहां से भी बना, गिले शिकवे कोई नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि चलिए, डांट का पीट का नियम है, बना दिया कि बच्चों को पढ़ाते समय पीटना नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूं कि पीटना नहीं है, लेकिन क्या ये नहीं होना चाहिए कि बच्चा फेल होना चाहिए? देखिए सॉरी, यदि बच्चा फेल नहीं होना चाहिए तो 8th के बाद कर दो ना। कोई भी नियम ऐसा बनाओ जिसमें 5th से नीचे बच्चा फेल हो सके, ताकि उसका बेस मजबूत हो सके। यदि बेस उसका मजबूत हो गया, पहली क्लास में, दूसरी क्लास में यदि उसका फेल का प्रावधान चालू कर दिया जाए तो बच्चा वहां पर फेलियर होगा जहां उसको पता भी नहीं होगा, और वो उस फेल होने के कारण अपने आप को संभाल सकता है। यदि ये प्रावधान हाई स्कूल इंटर के बाद ही है कि सॉरी बैक आ जाती है, तो क्या समझेगा, क्या अपने आप को ढालेगा? बैक होने के कारण जो उसके जीवन में रहे होंगे, क्या वो उस समय पूरा कर पाएगा? क्या उस पर इतना कम सिलेबस होता है कि अपनी इच्छाएं पूरी कर ले? जिम्मेदारियां आ जाती हैं, समय कम रह जाता है, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। सॉरी। तो यदि सिस्टम बदल सकता है और ऐसा सच में पॉसिबल हो सकता है, तो मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए सबसे पहले समाज को, सरकार को, माँ बाप को बच्चों को फेलियर दिखाना जरूरी है। यदि बच्चा कम उम्र में फेलियर देख लेगा तो चांसेस है कि वो ज़्यादा कामयाब। यही मेरा संदेश है कि बच्चे को बचपन में फेलियर जरूर देखना चाहिए। अभी मैंने हाल फिलहाल में ही सुना कि बच्चा कुछ करता ही नहीं। बच्चा कहाँ से करे? सारी सुविधाएं दी जाती हैं, उसने कोई दुख देखा नहीं है। जब बचपन से ही कोई दुख नहीं देखा तो क्या आपको लगता है कि वो कुछ अच्छा करेगा? उसे बिना करे सारे सुख मिल रहे हैं।
वो पढ़े ना पढ़े, वो कुछ करे ना करे, खाना टाइम से मिल रहा है, कपड़ा टाइम से मिल रहा है, रहने के लिए छत टाइम से मिल रही है, तो उस जिंदगी को कहाँ समझेगा, कहाँ अपने आप को जानेगा, कहाँ है उसकी मन की इच्छाएं, और कैसी इच्छाएं? मन की इच्छा कैसी? जैसा पल बड़ा हो रहा है, जैसे लोगों में पल बड़ा हो रहा है, ऐसी ही इच्छाएं आएंगी। तो मेरा मानना यह है कि यदि आज समय खराब होता जा रहा है, आज बच्चों की इच्छाएं गलत दिशा में जा रही हैं, तो इसका कारण कहीं ना कहीं हम हैं, हमारा सिस्टम है। तो हमें और हमारे सिस्टम को बदल जाना चाहिए। यदि कुछ बेहतर हो सकता है तो कुछ ना कुछ ऐसा बदल जाना चाहिए जिससे वास्तविक मन की इच्छाएं अच्छी हों, विकास के लिए हों, समझदारी के लिए हों, ज्ञान के लिए हों, कुछ कर दिखाने के लिए हों। तो ऐसी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कदम जब आगे बढ़ेंगे तो कौन कैसे साथ ना देगा। अब इच्छाएं ऐसी हो जाती हैं कि माँ बाप भी साथ देना पसंद नहीं करते। तो क्यों ऐसी इच्छाएं पैदा होती हैं? कहां से पैदा हुई? हम, आप और इसी समाज से। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि सच में कोई ऐसा प्रावधान है जहां से बदला जा सकता है, जिनके हाथ में है ये, वो कम से कम 5th क्लास, 5वीं क्लास तक जरूर फेलियर का सिस्टम बना दे। मैं मानता हूं कि पिटाई करना, फेल करना शायद इसलिए होगा कि बच्चे जब बड़े होकर फेल होते हैं, पिटते हैं, तो वो गलत दिशा में चले जाते हैं, वो डर जाते हैं, या फेल हो जाने के बाद बदनामी के डर से आत्महत्या कर लेते हैं, या जो भी कुछ कारण रहा होगा, मुझे नहीं पता कि ये नियम क्यों बने। लेकिन 5वीं क्लास तक का बच्चा ना तो कभी बुरा मानेगा, ना कभी आत्महत्या करेगा, ना कभी कोई ऐसा कदम उठाएगा। यदि 5वीं तक बच्चा फेल हो सकता है किसी क्लास में, तो वो अपनी सच्चाई जान सकता है। पहली, दूसरी, तीसरी क्लास में जरूर फेल हो जाना चाहिए, जरूर फेल हो जाना चाहिए। यदि उसे अपने जीवन में सफल होना है, यदि उसे पढ़ाई में अच्छे से सफल होना है, यदि हाई स्कूल इंटर टॉप करना है, तो उसे कम से कम 4थी क्लास तक इतनी बार फेल करते रहे जब तक उसका बेस मजबूत ना हो जाए। तब जाकर उसके अंदर एक ऐसी इच्छाओं का जन्म होगा जो हमारे देश के लिए, जो हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी दिशा में ले जाने के लिए वो इच्छाएं पैदा हो जाएंगी। और वो उन इच्छाओं को जब पूरा करेगा तो इन इच्छाओं को पूरा करने में सबका भला, सबका विकास। तो सिस्टम को ये चीज जरूर बदल देनी चाहिए। देखिए, मैं बार बार इसी बात को इसलिए जोर दे रहा हूं कि मेरी बात वहां तक पहुंच सके, उन लोगों तक पहुंच सके जो इसको पॉसिबल करा सकते हैं। क्योंकि बात है आज मन की इच्छा। मन की इच्छा की बात होने की वजह से ही मैं अपने इन शब्दों को बार बार कह रहा हूं। हो सकता है कि आप मेरी बात को सुनकर बोरियत महसूस कर रहे हो सकता है कि आप इस वीडियो को बंद करके छोड़ दें। क्या ये सही है? वीडियो बंद हो जाने से क्या मन की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी? आप मेरी बात को पूरा ना सुनेंगे, क्या कुछ बदल पाएंगे? नहीं। तो इसलिए आप मेरे शब्दों के साथ साथ अपने शब्दों को भी मिलाइए, अपनी समझदारी को मिलाइए। जहां तक बदल सकते हो वहां तक बदलने के प्रयास कीजिए। देखिए, ये चैनल का निर्माण इसलिए ही किया गया है कि हाउ टू पॉसिबल, कैसे संभव हो। अब धीरे धीरे हम लोगों से जुड़ेंगे, हम सबसे जुड़ेंगे, हम काम करेंगे, हम सब मिलकर काम करेंगे, तो हो सकता है कि हमारा देश आने वाले वर्षों वर्षों तक विकासशील नहीं, विकसित हो जाए। इतना टैलेंट होने के बाद भी हमारा भारत विकासशील ही बना रहा। हमसे बाद में उठने वाली कंट्रियां आज कहां पहुंच रही हैं। हम सोने की चिड़िया कहलाने के बाद भी कहां पर हैं? इसके क्या कारण हैं? देखिए, ना मैं राजनीति को गलत बता रहा, ना मैं किसी सरकार को गलत बता रहा, ना मैं किसी समाज को गलत बता रहा, लेकिन बस कहीं ना कहीं
कुछ सिस्टम गलत होंगे, जरूर गलत होंगे, तो उनको बदल लिया जाना चाहिए। हमें अपने आप को बदल दिया जाना चाहिए। अब आप चाहे गांव में घूमो, चाहे शहर में घूमो, आप देखोगे कि किसी को किसी से मतलब नहीं रहा। ये कहाँ की शिक्षा है? क्या हमें शिक्षा यही सिखाती है कि मतलब ना रहे? अभी आप किसी से बात करने लग जाए तो उसके पास टाइम तक नहीं है। क्या ये टाइम कम हो गया है? क्या ये 24 घंटे की जो प्रक्रिया है 10 साल पहले कुछ और थी? क्या ये अब कुछ और है? नहीं। तो फिर बदला क्या है? कैसा विकास किया हमने? क्या विकास कर लिया हमने? इतनी फैसिलिटियां होने के बाद, इतनी सुख सुविधाओं होने के बाद हमने क्या हासिल किया? पूरा सोशल मीडिया, पूरा न्यूज, सब कुछ ज्यादा से ज्यादा कैसी चीजों में भरा हुआ है। अनावश्यक बातें, आए दिन रोड पे एक्सीडेंट, आए दिन घटनाएं, ये सब कहां से हुआ? पहले क्यों नहीं था, अब क्यों ज्यादा है? तो कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा। जब इतना बदल गया तो कहां रही मन की इच्छाएं? कौन सी इच्छाओं को पूरा करेंगे हम? जैसे रह रहे हैं, जैसे समाज में रह रहे हैं, जैसा देख रहे हैं, जैसा सुन रहे हैं, ऐसी इच्छाएं। फिर कहां है गलत कोई? क्यों है हमारे बच्चे गलत? क्यों कह देते हैं माँ बाप कि हमारा बच्चा, तेरा बच्चा वो गलत है, ये गलत है, वो गलत है? जो सिखाया जा रहा है वही वो सीख रहे हैं, जो परोसा जा रहा है वही वो खा रहे हैं, जो बोया है उन्होंने अपने अंदर वही उपज के आ रहा है। देखिए, कोई भी फसल जब कटती है तो कटते समय बीज डला क्या? लेकिन बच्चों का मामला कहीं आ जाए तो हम उस समय को कोसते हैं, उस समय को जहां हमने उसे बिगड़े देखा। यदि थोड़ा सा फोकस हम अपना ये कर लें कि ये जो फल, ये जो फसल हमें अब मिल रही है, ये बीज कहां से और कब बोया था और कब कैसे कैसे पला है। कहां रह गए संस्कार? कहां रह गया सम्मान? दुर्भाग्य इस भारत का, दुर्भाग्य इस भारत का कि जो इस देश को गढ़ता है उसी की इज्जत नहीं है। और ताने मारते हैं, ये डीएम जब औरों को बना सकता तो खुद क्यों नहीं बना? यदि हर टीचर, हर शिक्षक अपने आप को अधिकारी बनाना चालू कर दे तो फिर गुरु कहां रहेंगे? कौन देगा ज्ञान कि कहां है विधाता, कहां है विधि का विधान, कहां है समाज, कहां है दुनिया, क्या सही क्या गलत? तो देखिए, हम इसी समाज में रहते हुए हम वो ताना कसी कसते हैं जिससे कभी कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए थोड़ा सा सिस्टम को बदलो और बदलवाने की कोशिश करो। शिक्षकों का सम्मान वापस लाओ। जब हम अपने बच्चे को अपना सम्मान करना सिखाएंगे और वो सीख जाएगा अपने माँ बाप का सम्मान करना, तो मैं गारंटीड कह सकता हूं कि वो अपने गुरु का सम्मान भी करेगा। ये सब पॉसिबल है संस्कारों से, क्योंकि संस्कार पढ़ाई की पहली सीढ़ी है। अब पहला पन्ना कभी पढ़ा नहीं और चल दिए हम वर्ण बनाने, कैसे पॉसिबल होगा? तो इसलिए मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें अपने आप को बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बार बार उसी बात पर फोकस करूंगा कि दो चीज जरूर आ जानी चाहिए इस समाज के अंदर, गुरु का सम्मान और सच में अगर मेहनत ना की तो फेल का प्रावधान। तब जानेंगे वो बच्चे कि मेहनत क्या होती है, तब जानेंगे वो बच्चे कि हमें पढ़ना क्या है, तब जानेंगे वो बच्चे कि हम पढ़ लिख के कर क्या सकते हैं, तब जानेंगे वो बच्चे कि हम क्या क्या कर सकते हैं, जो ना सोचा वो भी कर सकते हैं। वरना यही होता रहेगा इस देश में कि जो काबिल हुआ वो देश छोड़ गया, जो काबिल हुआ वो दूसरी जगह साइंटिस्ट बन गया। कहां अपने देश में वैल्यू रही? जहां जिस देश में गुरुओं की वैल्यू ना रही तो वहां काबिलों की क्या वैल्यू रहेगी? तो इसलिए सबसे पहले माता पिता और गुरुओं का सम्मान को वापस लाओ। देखिए, आपको ये वीडियो देखने में बड़ी बोरियत लग रही होगी, लेकिन बात कड़वी है। आपको ये सुनना
राजी राजी गैर राजी, देखिए आप इसे बार बार सुनने की कोशिश कीजिए। एक बार समझ में नहीं आएगी, 2 बार देखिए, दूसरी बार समझ में नहीं आएगी, तीसरी बार देखिए। ये बात हर एक उस व्यक्ति के अंदर, हर एक उस सदस्य के अंदर है। अगर वो सच में भारतवासी है तो ये सवाल, ये विचार हर एक व्यक्ति के अंदर है। बस उन विचारों को जगाइए, एकता में लाइए, वरना यही होता रहेगा कि हम रैलियों के लिए टाइम है हमारे पास, इंकलाब बोलने के लिए टाइम है हमारे पास, जय जयकार करने के लिए टाइम है हमारे पास, पर अपना भविष्य बदलने के लिए टाइम नहीं है। क्योंकि अपने भविष्य की बातें आती हैं तो रेखाओं में दिखा दी जाती हैं। क्या रेखा? रेखाएं बदली जा सकती हैं कर्म से। ये हमारे वास्तुशास्त्र नहीं बताते क्या? सुख दुख नियम कर्म से क्यों बदल जाते हैं? तो देखिए सॉरी, मैं किसी के खिलाफ नहीं जा रहा, ना ही मुझे किसी से कोई बैर है। बस मैं ये जानना चाहता हूं कि मन की इच्छाएं क्यों अधूरी हैं आज? क्यों ज्यादातर युवा पीढ़ी मन की इच्छाओं को रोता रहता है कि मन की इच्छा पूरी नहीं हुई, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा। जरा सा माँ बाप डांट दें तो सबसे पहले कहता है बच्चा, घर छोड़ के चला जाऊंगा, माँ बाप चुप। तो ये सिस्टम बदल जाना चाहिए। कम से कम 5वीं तक फेल का प्रावधान आना चाहिए। मैं ये बिल्कुल जोर नहीं दे रहा कि बच्चा पिटे या ना पिटे, डांटे ना डटे, कोई बात नहीं है। डांटने से पिटने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन फेल से फायदा होगा। यदि बच्चा स्टार्टिंग में फेल हो, सच में फेल हो, लेकिन हाँ समझिए फेल का क्या, मैं सिस्टम की भी गलती नहीं मानता। मैं अभी सच में कोई गुरु उस बच्चे की बात माता पिता से कहने लगे कि तुम्हारे बच्चे पे कुछ नहीं आता, ये फेल की कगार पे है, तो वही माँ बाप बड़े शौक से, बड़े शान और शौकत से कहते हैं कि पैसे नहीं दे रहे हम तुम्हें, तुम क्या पढ़ा रहे हो, तुम्हारे ऊपर हमने छोड़ दिया, तुम क्या सिखा रहे हो। तो क्या अपनी औलाद को ऐसे किसी के ऊपर छोड़ देना चाहिए? हमारा कोई कर्तव्य नहीं है क्या? आपने, मैं उन्हीं किसान भाइयों से, उन्हीं निम्न वर्ग के स्तरों से ये कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि क्या अपने खेत पर पानी को बिना मेंढों के ले जाते हैं? नहीं ले जाते। नहीं, किसी पानी को ऊंचाई से ऊंचाई तक ले जाने के लिए भी दोनों सपोर्ट जब बराबर चलेंगे तब जाकर वो पानी वहां पहुंचेगा जहां चाहोगे। इसी प्रकार से बच्चा, तो बच्चे को, अभिभावक को भी, टीचरों को भी, समाज को भी, सरकार को भी, सभी को वो सिस्टम लागू कराने चाहिए जो बच्चे के विकास के लिए और बच्चे के जीवन के हित में सही है। देखिए जो सिस्टम बदल सकता है उसे जरूर बदलना चाहिए। मैं अपने शब्दों को यहीं रोककर आपसे कहूंगा कि यदि आपको ये बातें जरा भी जगह बना पाई हैं, जरा भी पसंद आ रही हैं, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ ही साथ जितना हो सकता है हमें सपोर्ट करें। हम आगे इसी प्रकार की वीडियो और लाते रहेंगे। जय हिंद।